हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आजकल हम देखते हैं कि पुरुषों में इम्पोटेंसी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत भी है, बहुत ज्यादा सुनाई में देती है। पेशेंट काफी आते हैं जो इन सब चीजों से, डिजीज से ग्रसित हैं। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और मैं आपको बताऊंगी इसका एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो बहुत सटीक होता है और आपको इसमें जरूर आराम मिलेगा। तो मैं डॉक्टर अनुराधा गौतम, ओनर ऑफ वैष्णो देवी होम्योपैथिक क्लिनिक, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आजकल देखते हैं कि हमारे समाज में जो भी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है या फिर खान पान में या बढ़ते हुए स्ट्रेस के कारण पुरुषों में समस्याएं बहुत ज्यादा होने लगी हैं। और जो मेन समस्या हो रही है वो आ रही है उनकी इम्पोटेंसी की समस्या। उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में दिक्कत हो रही है या फिर स्पर्मेटोरी की दिक्कत हो रही है, नाइटफॉल जिसे हम कहते हैं। तो इन सब चीजों से ग्रसित हो रहे हैं मेल्स, जिसका वो उपचार भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं या फिर कुछ भी उनको जो समझ में नहीं आता है तो उस वजह से वो इस चीज को जान भी नहीं पाते हैं ये इसका क्या उपचार हम लें और क्या इसको हम इस डिजीज से हम बाहर निकल सकें। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये जो दिक्कत है इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ रीजंस होते हैं जो मेनली हमारे जेनेटिक होते हैं, तो वो चले आते हैं। कुछ ऐसी होती हैं दिक्कतें, जैसे अगर इंसान इस टाइम पे कभी कोई बीमारी से ग्रसित हुआ, जैसे मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया या फिर डायबिटीज है, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनसे इन सब चीजों में इफेक्ट आ रहा है, उनके जेनेटिक सिस्टम पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे उनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें हम हमारी जो दवाई है होम्योपैथी के बारे में उसमें हम चर्चा करते हैं। तो इसमें एक मेडिसिन है R41, डॉक्टर रैकवे की जर्मन मेडिसिन है ये और बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है ये। तो ये जो मेडिसिन होती है ये मेनली मैन पावर और पुरुषों में होने वाली इन सब समस्याओं के लिए बहुत अच्छा समाधान है। तो इस जो मेडिसिन है इसमें कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, तो उन दवाइयों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें पहली दवाई होती है एसिड फॉल। एसिड फॉल दवाई जो होती है वो इम्पोर्टेंसी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इम्पोर्टेंसी या वीकनेस, जनरल डेबिलिटी में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसमें जो फर्स्ट मेडिसिन है वो एसिड फॉस है। सेकंड मेडिसिन इसमें लेते हैं एग्नस। एग्नस जो है वो भी मेनली जनरल वीकनेस के लिए काम आती है और इस बीमारी में बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है चाइना ऑफिसिनेलिस। चाइना ऑफिसिनेलिस काफी अच्छी मेडिसिन है, सब जानते हैं। जब जनरल जो वीकनेस होती है हमारी बॉडी में उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है और ये अदर काफी डिजीज पर भी काफी अच्छा वर्क करती है। फिर है कोनियम मैकुलेटम। ये मेनली उस पेशेंट को दी जाती है जब पेशेंट में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है या चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। तो जो भी पेशेंट जैसे गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहा है तो उसके कारण उसका जो बॉडी मतलब मेंटली और फिजिकली वो वीक हो जाता है और उसी कारण से फिर उसको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसमें ये सिम्टम मिलते हैं तो हम उसको कोनियम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये अच्छा वर्क करती है। तो ये भी इसका एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है डामियाना। डामियाना जो होती है एक ऐसी दवाई है होम्योपैथी में जो मेनली जेनाइटल्स पर वर्क करती है और जेनाइटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। नेक्स्ट है सीपिया। सीपिया का जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी थकान हो जाती है उसे और हमेशा थका थका महसूस उसे होता है, तो उसमें ये दवाई वर्क करती है क्योंकि उसके जो जेनाइटल्स होते हैं वो भी वीकनेस महसूस होती है उसे, तो उसमें अच्छा वर्क करती है और मेनली ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी काफी अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस जो दवाई है वो मेनली टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है बॉडी में, जिससे कि जो कि एक एज ए स्टिमुलेंट वर्क करती है। तो ये दवाई भी इसमें शामिल है। तो ये हमारी जो R41 है तो उसमें ये लगभग 7 जो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है इनका ये इन पे वर्क करती है। जो मेल में जो समस्याएं होती हैं, इम्पोर्टेंसी की समस्या हो गई या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन,
तो हम बात करते हैं फिर इसकी डोजेस के बारे में कि आपको दवाई कैसे लेनी है। तो ये जो हम दवाई लेते हैं, इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है, सुबह, दोपहर और शाम को। ये जो R41 है, जो ड्रॉप है इसकी, ये लगभग आपको 15 ड्रॉप आधा कप पानी में डालकर आपको सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले लेनी है, फिर दोपहर को खाना खाने के आधा घंटा पहले लेनी है और फिर रात के खाने के आधा घंटा पहले लेनी है। ये आपको दिन में 3 बार लेनी है। तो ये जो दवाई है वो आपके लिए काफी अच्छी साबित होगी और आप इसको लीजिए, और जो भी आपको परेशानी है, जिनसे भी आप ग्रसित हो रहे हैं, उनसे आपको जरूर आराम मिलेगा। और ये जो दिक्कतें होती हैं इन सब की, तो इसमें ये हमारी जब दवाई जो होती है वो साइड इफेक्ट भी नहीं करती है आपको किसी प्रकार का। और इसके केसेस काफी अच्छे आए हैं, पेशेंट जो होते हैं उनको रिलीफ मिलता है। तो लगभग 80% केसेस पर ये अच्छा वर्क करती है। मतलब 80% अगर पेशेंट जो आते हैं उनमें से 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ये अच्छा वर्क करती है, फिर पेशेंट को काफी अच्छा आराम मिलता है। तो उसका जो हमने फॉलोअप लिया है तो उसमें ऐसा मालूम हुआ है। तो अच्छी मेडिसिन है ये, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। तो आज हमने इस बारे में बात की है। तो इसी प्रकार से और भी आगे जो हमारे जो होम्योपैथी के वीडियोस हैं वो मैं बनाती रहूंगी। और अगर आपको किसी विषय पर कोई विशेष वीडियो अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। होम्योपैथी की जानकारी भी आपको होती रहे और अपनी सेहत के लिए भी आप लोग सजग रहें, यही मैं चाहती हूँ। और आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।